हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे विंस्ट्रॉल की, जो मुझसे पूछा गया था कई बार कि विंस्ट्रॉल यानी स्टेनाजोलोल क्या है। तो आज इसके बारे में बात होगी। उससे पहले मैं कुछ बात बता दूं, जैसे आप देख पा रहे हो कि वीडियोस अब दूसरे तरीके की भी आ रही हैं, जिसमें हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन नेचुरल है कौन नेचुरल नहीं है। तो जो टिस्टन ली की वीडियो मैंने बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नेचुरल नहीं हो सकता। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, यदि आप समझने की कोशिश करो तो आप किसी को बॉडी देखकर मत जज किया करो कि वो नेचुरल हो सकता है या नहीं, जब तक उसके फैट फ्री मास इंडेक्स, जिसके बारे में मैं बात करूँगा आगे कि ये क्या होता है फैट फ्री मास इंडेक्स, और मैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि वो 25 से ऊपर है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लिया करो। और प्लस मैं आगे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा उसको जब आगे की वीडियोज़ आएगी कि कैसे पता चलता है। और आप 25 से ऊपर जब FFMI की वैल्यू आए, तब आप समझ सकते हो कि हाँ ये बंदा ज़रूर, ये बंदा कुछ ना कुछ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ जिसकी बॉडी अच्छी है उसको देखकर आप ये बोलने लगो कि नहीं वो स्टेरॉइड लेता ही है। गैस जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना बड़ा जेनेटिक रोल प्ले करता है। यही समझ लीजिए, एक 5 फुट का बंदा यदि ये सोचे कि नहीं 7 फुट के इंसान तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, तो यदि उसने कभी देखा ना हो किसी को, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जिस्ट करते 7 फुट से ऊपर के कई लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जेनेटिक्स है। ऐसा ही सीधे बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स है। दो लोगों के बीच बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर हो सकता है नेचुरली, और यही होता है जेनेटिक्स में। आप ये देखो फिल हेथ की बॉडी, तो जब उसने बॉडी बिल्डिंग चालू नहीं की थी तब भी उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, और ये वजह है जेनेटिक्स की। तो चलिए बात करते हैं विंस्ट्रॉल की कि ये क्या होता है। विंस्ट्रॉल एक हार्डनिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। और हार्डनिंग एजेंट से मेरा मतलब है कि जब आप कटिंग कर रहे होते हो तो वो आपकी बॉडी को एक हार्डर लुक देता है। बिना उसके आपकी बॉडी कम फैट परसेंटेज में भी उतनी हार्ड नहीं दिखेगी। लेकिन और यदि आपके पास फैट है बहुत ज़्यादा, तो कोई विंस्ट्रॉल आपके पास काम नहीं करने वाला। तो ये विंस्ट्रॉल तब काम करता है जब आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 10% या उसके डाउन होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप फैट बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ना ही स्टेरॉइड कभी फैट बर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चीज़ को इन्हेंस कर सकता है, एक हार्ड लुक प्रोवाइड करता है। और कैसे हार्ड लुक प्रोवाइड करता है ये मसल्स और बोन्स से आपके जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है उसको ये पुल आउट करता है। और इसके साथ ही एंड्रोजन से इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, और इस वजह से ये क्या होता है आपकी मसल्स में हार्डनेस आती है। लेकिन इसी वजह से इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। आज हम इंस्टॉल को बहुत ही ज़्यादा छोटे प्रोस्पेक्टस में देखेंगे, कभी इसके बारे में बहुत ब्रीफ बात कर ली जाएगी। तो आज मैं सिंपल बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो विंस्ट्रॉल डीएसटी डेरिवेटिव आपके बोन्स में जो इसको यूज़ करते हैं, उनके बोन्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने या पेन होता है, वो बोन्स पेन देने का काम बहुत करता है। क्योंकि बोन्स भी ड्राई हो रहे होते हैं, बोन्स का जो फ्लूइड है वो जा रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो वैसे भी आप कटिंग में है तो फ्लूइड आपके बोन्स में कम है, ठीक है, वाटर आपकी बॉडी कम होल्ड करती है। और उसके अलावा वो जो और ज़्यादा फ्लूइड जा रहा है बॉडी से, उससे भी बोन्स में पेन आना चालू हो जाता है। तो ये एक यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं विंस्ट्रॉल का। दूसरा विंस्ट्रॉल के यदि इफेक्ट की बात कर लें तो विंस्ट्रॉल फैट बर्निंग इफेक्ट रखता है अपने पास। विंस्ट्रॉल कुछ हद तक फैट बर्न कर सकता है यदि आपकी डाइट अच्छी है तो इसलिए भी लोग उसको यूज़ करते हैं कटिंग। लेकिन इसका जो यूज़ का पीरियड है ये बहुत कम है, ये 4 to 6 वीक है। यानी कंपटीशन से बस कुछ हफ्ते पहले इसको यूज़ करना लोग चालू करते हैं। यदि आपको कंपटीशन में जाना है तो आपके पास 4-5% का बॉडी फैट होना चाहिए। तो यदि आप 1-8% उससे दूर हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 7% 8% पे आपने यूज़ करना चालू किया, आपने डाउन कर लिया 3-4 हफ्ते में, और अपने 1-2% बॉडी फैट को, और आप कंपटीशन शेप में आ गए। ये एक बात है। आप पूरी साइकिल में विंस्ट्रॉल नहीं चला सकते कि आपने एक 3 महीने की साइकिल चलाई तो आप 3 महीने विंस्ट्रॉल चला रहे हैं। ये हाईली लिवर टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिक है। उसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा बनाता है। ये आपके एलडीएल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोला जाता है। एचडीएल को आपके सप्रेस कर देता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये दोहरी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना हुआ। एक तो ये एलडीएल को इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरा ये एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल उसको डिक्रीज़ कर रहा है। तीसरा जो साइड इफेक्ट होता है विंस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा, वो हेयर लॉस पे होता है। गैस हेयर लॉस कराने के मामले में विंस्ट्रॉल बहुत आगे, बहुत ज़्यादा। उसको 10 में से यदि रेटिंग दोगे तो मैं उसको 1 रेटिंग दूंगा, ठीक है। वो इतना ज़्यादा आगे कि वो हेयर का दुश्मन है आपका। जिनके हेयर जा नहीं रहे होते हैं, यदि वो चाहें तो इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग इसके लिए प्रोन नहीं हैं बार्डनेस के लिए, उनके भी हेयर गिरने की जो चीज़ें देखी जाती हैं इंस्टॉल के लिए, क्योंकि इंस्टॉल हाईली डीएसटी डेरिवेटिव और डीएसटी कॉज होता है हमारे हेयर लॉस होने का।
तो इसी डीएसटी की वजह से ही लेकिन वो आपकी बॉडी को इतना हार्ड लुक देता है। आप बात करते हैं कि साइकिल के किसके साथ स्टैक करते हैं विंस्टॉल को, तो विंस्टॉल को किसी के साथ भी स्टैक कर सकते हो आप। विंस्टॉल में खासियत ये होती है कि इसकी SHBG जो बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये आपकी जो, अब मैं इसके बारे में बात मत करूँगा कि SHBG क्या है। SHBG से जब ये अच्छे से बाइंड होता है तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन या जो अदर कंपाउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्री होता है, तो आपको फ्री टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं। अब इसके बारे में बात करूँगा। देखिए सिंपल थोड़ी बात समझ लीजिए कि SHBG वो चीज़ है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन ऐसे करके, तो प्रोनाउंसिएशन यदि देख लीजिए थोड़ा गलत हो तो ये क्या होता है, इसमें बाइंड होता है टेस्टोस्टेरोन के साथ वो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जब आपकी इस SHBG से बाइंड हो जाता है तो वो फ्री नहीं रह जाता। तो जो टेस्टोस्टेरोन फ्री है सिर्फ वही आपकी बॉडी इन्हेंस करने के काम आता है। तो विंस्टॉल की वजह से आपके ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन फ्री होते हैं, तो ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन आपको ज़्यादा इन्हेंस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा इन्हेंस बॉडी प्रोवाइड करता है। स्टैकिंग के बारे में बात की जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट के साथ स्टैक कर सकते हैं, लेकिन जिनके कंपटीशन आने वाला है वो प्रोपियोनेट को भी डिच कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, और डिपेंड करता है ऊपर कितने पहले आप छोड़ना चाहते हो। इसके अलावा और भी ड्राई कंपाउंड इसके साथ चलाए जा सकते हैं, जैसे ट्रेनबोलोन, ये सब चीज़ें ड्राई कंपाउंड जो कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि विंस्टॉल खुद भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्राई लुक देता है। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में वाटर होल्ड करता है, इसलिए वो थोड़ा सॉफ्टर लुक देता है। टेस्टोस्टेरोन की साइकिल जब होती तो वो थोड़ा सॉफ्टर लुक देता है, लेकिन विंस्टॉल के साथ ऐसा नहीं है। विंस्टॉल बहुत ही हार्ड है, और विंस्टॉल और ट्रेनबोलोन जैसे चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा हार्ड और इन्हेंस लुक प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। तो आप विंस्टॉल, ट्रेनबोलोन, एनावर और मेस्ट्रॉन जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो इसके साथ, और ये सब बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंपाउंड है और ख़ासकर लो बॉडी फैट परसेंटेज में यूज़ किए जाते हैं, और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होते, बहुत ही कम रेयर होते हैं या फिर नहीं होते, तो इस वजह से ये बहुत ही हार्ड लुक देते हैं। इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन और विंस्टॉल की साइकिल भी चलाई जा सकती है, लेकिन एंटी एस्ट्रोजन उसमें आपको चलाना ही पड़ेगा, एंटी एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन साइड जो है टेस्टोस्टेरोन का वो बहुत ही हाई होता है। तो यहाँ हमने बात कर ली स्टैकिंग की भी, तो काफ़ी हद तक विंस्टॉल को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा। आपको और क्या पूछना है मुझसे पूछिए। और हाँ, जो लोग इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इंस्टाग्राम में जिनका रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप मैं इंस्टाग्राम में आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका रिप्लाई यूट्यूब पर ही दूंगा, तो आप यूट्यूब में आके चेक कर लीजिएगा। एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा रिप्लाई की, जिसमें मैं पर्टिकुलर सबको रिप्लाई दूंगा। जो उनके क्वेश्चन है वो पूछते रहिए, जैसे वो पूछ रहे हैं उनके मैं रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम की आपको आईडी यदि पता नहीं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाइए और उसको फॉलो कर लीजिए मुझको इंस्टाग्राम पे। तो और ये बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। पिछली बार भी आपने 250 से ज़्यादा शेयर किए थे, मुझको बहुत अच्छा लगा। तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और दूसरे लोगों को भी पता चले जो ये जानना चाहते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि ये चैनल हमेशा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ही प्रमोट करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ लोग कहते हैं कि आप इसके बारे में बात, ऐसी चीज़ों के बारे में बात क्यों करते, तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि कोई और बात नहीं कर रहा। कोई ऐसा बंदा है जो लेना चाहता है और जब वो लेता है तो वो गलत तरीके से लेता है तो उसको नुकसान होता है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। अभी जैसे विंस्टॉल की बात हो गई, मैंने बताया कि वो हाई लिवर टॉक्सिक है, तो इसके लिए आप उसके साथ साथ मिल्क थिसर और लिवर सप्लीमेंट जैसे लिव 52 हो गया, इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हो। टटका के बारे में मैं बात करूँगा। ये सब टाइप की जो चीज़ें जिसको आप नेक, इन सब चीज़ों को जिनको आप नहीं जानते उनको भी मैं बताऊंगा, उसको आप ले सकते हो, जिससे आपका लिवर प्रोटेक्ट रहे और आप 4 हफ्ते की एक छोटी सी साइकिल चलाओ। क्योंकि यदि आपको जब चलाना हो कंपटीशन से पहले तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपटीशन एक्सपर्ट हो गए, अब आप खुद से ही कंपटीशन दे लोगे और जीत जाओगे ना। आपको फिर भी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपका ट्रेनर आपको क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितने लंबे टाइम तक दे रहा है, क्या डोज दे रहा है। डोजिंग की बात कर ले, मैंने बात नहीं की, तो डोजिंग विंस्टॉल की 30 से 50 mg के बीच होती है। आजकल 50 mg तो नॉर्मल हो गई, 50 mg मिनिमम हो गई, ये समझ लीजिए आज का ऐसा हाल हो गया है कि 50 mg विंस्टॉल की मिनिमम डोजिंग है। 50 से 100 mg तक के बीच ये चली जाती, लेकिन 50 mg की जो डोजिंग है वो एक स्वीट स्पॉट है, बहुत अच्छी डोजिंग है, उससे बहुत अच्छा हार्ड लुक मिलता है। ये मसल्स गेन आपको नहीं देता, लेकिन स्ट्रेंथ देता है। मसल आपको ये नहीं देता, इससे मसल्स नहीं बनाई जाती, ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ देता है, स्टेमिना और स्पीड देता है। हाँ, स्टेमिना से मतलब ये मत लगा देना कि आप रनिंग में इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ कई लोगों को बता के कि ये चीज़ें जो है रनिंग में काम नहीं आती हैं, इसका यूज़ रनिंग के लिए नहीं करना चाहिए।
तो प्लीज़ समझिए, रनिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप चाहते हो कहीं आप धोखेधड़ी से सेलेक्ट हो जाओ और बाद में आप वहाँ पर काबिल ना रह जाओ नॉर्मल रनिंग के भी, जो आपकी पहली कैपेसिटी थी वो भी आप खो दोगे इससे। उसके बाद आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। या फिर आप टेस्ट में पकड़ लिए गए तो भी आपको, डोप टेस्ट में यदि पकड़ लिया गया तो भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप कहीं एग्ज़ाम दूसरी जगह दे भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से मत करो, ये चीज़ सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक रहने दो, वही चीज़ अच्छी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा और हाँ शेयर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।